नमस्कार। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत सारी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि इतने लंबे समय के बाद हमें ये मौका मिला कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। यस मैम। तो मैं सबसे शुरुआत में ये जानना चाहूंगी रेनू, जब आपने वो 2 लाइन पॉजिटिव देखी थी तो आप दोनों का क्या रिएक्शन था? सुबह सबसे पहले जैसे ही टेस्ट किया उसके बाद थोड़ा डाउट हुआ। अब इनको भी बताने में मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, बताऊं कि नहीं बताऊं। तो मैंने होल्ड किया, फिर आपको किया तो आपने कहा कि ब्लड टेस्ट करवा लो, उससे और पता चल जाएगा। तो मतलब 4 घंटे हमने उस चीज़ को छुपा के रखा। मैंने छुपा के रखा। मुझे तो ये यकीन था कि हाँ 100% हो गया, पर ब्लड रिपोर्ट्स का ज़्यादा वेट किया था। फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया। इवन हम लोगों का मीटिंग चल रहा था, सडनली इनके पास मैसेज आया कि पॉजिटिव। ये तो मीटिंग में कोई भी ऑफिसर को नहीं देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा आप दोनों में हाँ मीटिंग में एसडीएम सर वगैरह सब बैठे, उनका रिएक्शन था पॉजिटिव। बस इनके मतलब बहुत खुशी थी हम लोगों को। बिल्कुल। तो कितनी साल हो गए थे मैरिज को? अभी 2 साल हुआ था। मैरिज आपने लेट हुई मैरिज। तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी रेनू कि जैसे कि अभी अपने हाथ में टारगेट है, मैंने हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं जब हमारे हाथ में टारगेट स्कैन है, बेबी हमारा बहुत हेल्दी है, बाकी सारी चीजें हमारी सब बहुत अच्छी चल रही हैं। तो क्या समस्या थी और कब से थी? मुझे 2015 से इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे। एलोपैथी में भी दिखाया। एलोपैथी में ये था कि मेडिसिन दे देते थे और कुछ सीनियर डॉक्टर बोल देते थे कि अभी मत करो, पेशेंट रखो, थोड़ा सा हो जाएगी ठीक। फिर वो धीरे धीरे साइकिल बढ़ता गया मेरा। 60 डेज हो गया, फिर 70 हो गया, ऐसा सब बढ़ते बढ़ते वो 2 से ढाई महीने भी बढ़ने लग गया। फिर उसके बाद अब मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया। फिर वर्किंग में थी तो इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो 2015 से चल ही रहा था। 2015 से आज है 2024। मतलब जब आप मेरे पास आए थे तो कम से कम 8 साल से इरेगुलरिटी जो साइकिल चल रही थी और पीसीओडी डायग्नोस्ड ही था। ठीक है, फिर आफ्टर मैरिज आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? आफ्टर मैरिज वही फैमिली का वो रहता है कि बस शादी के बाद बच्चा ही चाहिए उनको, उस टाइप का। तो फिर हमने दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया कि पीसीओडी निकला। पीसीओडी में कोई ट्रीटमेंट उनका टारगेट था ट्रीटमेंट का मैम कि बस बेबी प्लान करना है। उनको पीसीओडी हटाने का टारगेट नहीं था, वो सिर्फ बेबी ही प्लान करते थे। तो वो मेडिसिन देना, ये देना, हर बार टेस्ट करवाओ या ट्रीटमेंट करवाओ तो सेम वही मेडिसिन चलती थी। मतलब कुल मिला के उन्होंने पीसीओडी के लिए वर्क तो किया ही नहीं था, उसी प्रेगनेंसी के लिए वर्क करते। फिर फाइनली उन्होंने कर दिया कि प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। क्या क्या कहना था उनका, क्या एक्सपीरियंस था उनका? मतलब क्या बोला क्या था उन्होंने आपको कि आईवीएफ? देखिए क्या है कि आईवीएफ तो आजकल गए आपके आईवीएफ सजेस्ट करते हैं, तो आपके केस में क्या उन्होंने रीजन बताया था कि भाई क्यों आईवीएफ करना चाह रहे थे? क्योंकि एक क्वालिटी अच्छी नहीं बता रहे थे, एएमएच मेरा बहुत हाई बता रहे थे और ये सबसे बड़ा रीजन था मेरा। और फिर एज फैक्टर भी बता रहे थे कि बोले एज फैक्टर भी हो सकता है। आपकी एज कितनी है अभी 37। मतलब उस समय आप 36 की एज के थे? 35 की एज के थे। ओके, तो आईवीएफ आपको सजेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, अभी मेरे पास आने के बाद जो आपका था कि भाई आप तो पहले पीरियड्स की रेगुलरिटी लेके आए थे, तो आपका एक्सपीरियंस मेरे पास आने के बाद कैसा रहा? आयुर्वेदा के साथ आपको इन जनरल कैसा लगा? आयुर्वेदा में जैसी एंट्री करी तो मैम एक पॉजिटिव वेव था यहाँ पर। हम हमेशा नेगेटिव ही सुनते आ रहे थे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाहर से कुछ डोनर लेना पड़ेगा, ये कुछ रहेगा। पर आपके पास आए तो एक पॉजिटिव मिला कि नहीं आप भी कर सकते हो, आप में भी है इतना कि इतना कुछ हो सकता है। ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके साथ मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम भी शुरू हो गया था, बहुत सारी थी। तो मैं पीसीओडी के साथ और भी डिसीज लेकर आई थी, जिस पर धीरे धीरे वर्क करते 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 आज मैं यहाँ तक आ गई। बिल्कुल ठीक है। और अभी जैसे 5 महीने हमारे प्रेगनेंसी के ही हो गए है ना, तो आप मेरे पास आए थे मेरे ख्याल से मार्च या फरवरी में आए थे 2023 में। आपका केस था जो कि बहुत क्रोनिक केस था, पीसीओडी था जिसमें एएमएच इतना ज्यादा हाई था कि आपका एएमएच था 14 एएमएच था। 14 एएमएच का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट हमारी जो ओवरी है जस्ट लाइक सिस्टिक, जैसे स्टोनी ओवरी नहीं हो जाती कि उन्हें कोई हार्मोन सिक्रीशन ही नहीं हो रहे हैं, वो खुद सेल्फ स्टिमुलेटेड ही नहीं है,
14 AMH पे ओवरी ऐसी रहती, तो आपका 14 AMH था, उसके साथ साथ आपको जो फ्लो था वो IVS जैसी पिक्चर थी कि भाई गए कि मेडिसिन गई कि खाना गया कि तुरंत मोशन। तो उस समय तो हमारे लिए बहुत ज्यादा रहता है कि एकदम हम PCOD को करेक्ट करें कि IBS को ट्रिगर करेक्ट करें। तो उन सारे केस के साथ साथ अपनी चीजें, पहले पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हुए धीरे धीरे, फिर आपका ओवुलेशन ट्रैक करना हमने चालू करा। अब इस बीच जो आप लोगों ने भी बहुत पेशेंटफुली सारी चीजें करी। अधिकतर हम लोग बोलते हैं कि 5 से 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 साल लगा अपनी सारी चीजें करेक्ट करके। और आपकी जो पॉजिटिव आई थी वो भी फेब के पहले ही जो अपना पीरियड था उसमें ही पॉजिटिव आ गई थी। तो 1 साल के एक ड्यूरेशन लगा आपको, और उसके बाद जो अभी अपने 5 महीने निकल गए, अभी है जुलाई, तो ये 5 महीने की प्रेगनेंसी वाली जर्नी कैसी निकली? ये बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया मैंने। कोई ऐसी कोई चीज मुझे लगा, मैंने आपको हार्मोन तो कभी कोई दिया ही नहीं आज तक। तो और सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेदा के साथ, या फिर एलोपैथिक के साथ आप कंपेयर करें और हमारे साथ कंपेयर करें तो कैसा था? मैं एलोपैथी से तो वैसा शुरू से दूर ही हूँ, पर बाकी ये था कि एलोपैथी में इतना निराशा ही हाथ लग रही थी, और डाइजेशन इश्यू भी था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। पहले फिर PCOD से के पहले डाइजेशन सही करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी वर्क हुआ, मेहनत भी करी काफ़ी, तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। और सबसे जरूरी ये बात यहाँ पे ये भी मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि अधिकतर क्या होता है कि जब इनफर्टिलिटी रहती है तो हम फीमेल ओरिएंटेड काम बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई अंडा बन रहा है, अंडा रप्चर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। यहाँ पे जब हमने आपका वमन करा था, है ना, जब हमें लगा था कि भाई विस्कोसिटी ज्यादा आ रही, क्योंकि आपको भी जो सर्दी थी वो लंबे समय से रहती थी, कफ प्रधानता रहती थी आपको, तो उसके विजन में जब आपका वमन करा, वो वमन शायद वमन के बाद ही तुरंत कंसीव हुआ है ना? 1 तारीख को वमन था। हाँ, और वो ही अपनी फर्टाइल विंडो चल रही थी। तो उसमें ये यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड काम होके नहीं बात बनेगी। यहाँ पे बात जो बनेगी वो आपको दोनों कपल पे काम करना रहेगा। स्पर्म के नंबर के साथ साथ स्पर्म्स की मोटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और विस्कोसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा विस्कस सेमन रहेगा तो वजाइनल जो एसिडिक पीएच है उसमें जाके वो स्पर्म्स को डेड कर देता है। तो जो लिक्विफिकेशन टाइम है हमारा वो विदिन 30 मिनट स्पर्म हमारे लिक्विफाई होके वेजाइनल ट्रैक से अंदर मूव कर जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसमें भी काम करा। और सर मैं आपसे दोनों से ये पूछना चाहूंगी, आपका आयुर्वेद के प्रति एक क्या मैसेज है, या फिर जो कपल आपके जैसे आपकी मैरिज को ड्यूरेशन कम हुआ था, नहीं तो अधिकतर लोग क्या रहता है कि 10 साल की मैरिज या 3-3 4-4 IVF फेल्योर, इवन 5 IVF फेल्योर वाले पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? जैसे आपने बहुत आराम से धैर्य रख के ट्रीटमेंट कराया है ना, वैसा धैर्य रखने के लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? एक चीज़ है, हम पहले IVF में भी गए थे ट्राई करने के लिए, पर वहाँ पर चीज़ें सही नहीं लगी, रिव्यूज सही नहीं लगे, फेलियर के चांसेस ज़्यादा लगे, तो और हमारे पास इतना समय था भी नहीं कि हम बार बार फेलियर झेल सकें। तो हमें एक सब्टल सॉल्यूशन चाहिए था कि जो जिस पे ज़्यादा भरोसा किया जा सके, तो उसके लिए हम आयुर्वेद की तरफ में आए, कि जो कि नेचुरली अपनी सारी चीज़ें सही करने के बाद नेचुरल कंसीव होने की वहाँ पर चांसेस ज़्यादा थे, तो आयुर्वेद में ज़्यादा थे उसमें। तो इसलिए आयुर्वेद में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मेहनत भी ज़्यादा लगी, लेकिन काम सही से हो गया। ये नहीं रहा कि एक्सटर्नली हार्मोन लेना पड़ रहा है, डोनर लेना पड़ रहा है, नेचुरली जो सारी चीज़ें सब अपने आप नेचुरली हुई हैं अपने साथ में, ट्रीटमेंट के साथ में, तो आयुर्वेद बेटर था उससे। तो वो कपल्स को पहले आयुर्वेद में जाना चाहिए कि IVF फेल्योर करा के हमारे पास आना चाहिए? IVF फेल्योर करा लेंगे तो इस कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगी, इसलिए बेहतर है पहले आयुर्वेद ही ट्राई कर लिया जाए। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। आयुर्वेदा में पेशेंस चाहिए थोड़ा। पेशेंस तो रखने ही है। देखिए आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा सिर्फ आपके जैसा कि रेनू ने अभी बोला कि वो लोग किस पे ट्राई कर रहे थे कि सिर्फ कंसेप्शन हो जाए, है ना, लेकिन आयुर्वेदा क्या है कि PCOD को आयुर्वेदा हार्मोनल मानता ही नहीं है। आयुर्वेदा PCOD को मेटाबॉलिक मानता है कि जब आपकी जठराग्नि अच्छी रहेगी, आपकी रस धातु अच्छी बनेगी, तो आपकी उसके बाद आर्तव है या शुक्र है जो अंडा बन रहा है वो सब अच्छा बनेगा। इसलिए आयुर्वेदा PCOD को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाता है
है और डाइजेशन रिलेटेड इशू या दूसरी जो भी है वो सारी चीजें ठीक हो पाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर रेनू के केस में जब जिनका AMH 14 था, पीरियड इरेगुलरिटी इतनी ज्यादा थी और जो भी इरेगुलर साइकिल है वो 7 से 8 साल की थी, तो आप लोग इतना समय अपना ना बर्बाद करते हुए, जैसे इन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि आप तुरंत ही आयुर्वेदा में आए ताकि आप जल्दी रिजल्ट ले सके। देखिए PCOD के केस में लोगों को जब IVF 4-4 5-5 फेलियर हो जाते तो 1 साल लगना मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा समय नहीं था कि तो हम PCOD 100% क्योर कर सकते हैं, नेचुरल कंसेप्शन कर सकते हैं। इस केस से आप सबको ये सीख लेनी चाहिए कि समय मैटर नहीं करता, रिजल्ट कितना फ्रूटफुल है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। भले ही 1 साल लग गया लेकिन 1 साल की जर्नी, उसके बाद आज हमारे पास बहुत कुछ है और हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी हुई है, कोई भी चीज हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके एडवर्स इफेक्ट हमें झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। और आयुर्वेदिक बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चे से बहुत डिफरेंस है, ये आप बहुत सारे मेरे पेशेंट बता चुके हैं, इवन आप लोग भी बाद में ये सारी चीजें नोटिस करेंगे। तो अगर आपको भी इसी तरह की कोई समस्या है, PCOD है या फिर आपका लो AMH है, हर जगह हमें एग पे ही काम करना है, लो AMH में और PCOD में भी, तो आप जरूर डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में विजिट कर सकते हैं और 100% आप अपने रिजल्ट ले सकते हैं। फिर से वही कहना चाहूंगी, नारी हो न निराश करो मन को, मातृत्व संभव है आयुर्वेद से तुम्हारा। इस केस का अगर ट्रीटमेंट प्लान में डिस्कस करना चाहूँ तो इनिशियली जब मेरे पास रेनू आई थी, सबसे ज्यादा पित्त प्रधानता मुझे दिखी थी, तो वमन किया हम लोगों ने। वमन के बाद फिर हमने ऑन एंड ऑफ बीच में बस्ती चिकित्सा भी करते रहे, उत्तर बस्ती की भी साइकिल्स की हैं। फिर जब लास्ट में लग रहा था कि नहीं अभी भी पित्त प्रधानता बनी हुई है, तो एक विरेचन भी किया हमने। तो मतलब पूरे साल में हमने 3 से 4-5 पंचकर्मा किए, उसके साथ दवाई गोलियां चलती रही, योगा रेगुलर चला, मेडिटेशन वाला पार्ट था। नस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा एग की क्वालिटी को इनहेंस करने में। तो आयुर्वेदिक दवाइयां जहाँ पे SCG इंजेक्शन लगवाया जाता है एग रप्चर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे नस ने ही खुद अपना एग रप्चर किया है और क्वालिटी ऑफ एग भी अच्छी रही, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगवा के एग बड़ा करते हैं तो वो साइज तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो ओवम अंडा निकलता है वो कैसे निकलता है हमें भी नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं कि PCOD पेशेंट में जो अंडे की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन हमारे जितने पेशेंट भी कंसीव करते हैं PCOD वाले, वो अपनी फुल प्रेगनेंसी एंजॉय करते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट के साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।